अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फाइलम मोलस्का। मोलस्का की मीनिंग होते हैं सॉफ्ट बॉडी, और ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है ये, और आपको याद होगा फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम जो था वो था आर्थ्रोपोडा, और ये है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। इसमें 50,000 लिविंग स्पीशीज है और 35,000 फॉसिल स्पीशीज है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो फॉसिल रिकॉर्ड के हिसाब से भी ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, जिसमें हमें जितने लिविंग मेंबर्स नहीं मिल रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो हमें जो है फॉसिल रिकॉर्ड भी मिल रहा है, और लिविंग मेंबर्स की तादाद भी कई गुना ज़्यादा ही है। स्मॉलेस्ट मोलस्क की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ग्रेट वेराइटी मौजूद है, तो अगर स्मॉलेस्ट मोलस्क की बात करेंगे तो सैंड ग्रेन यानी मिट्टी के दानों के बराबर उनका साइज होता है। और अगर लार्जेस्ट मोलस्क की बात करेंगे तो लार्जेस्ट मोलस्क जो है वो है स्क्विड, और ये दुनिया का लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है। यानी इनवर्टिब्रेट एनिमल्स जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी XYZ फाइलम से बिलोंग करते हो, उनमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो इनवर्टिब्रेट अब तक रिकॉर्ड किया गया है वो है स्क्विड, और वो फाइलम मोलस्का से ही बिलोंग करता है। और इसका अगर हम साइज देखेंगे तो वो है 18 मीटर लॉन्ग, और अगर हम वेट देखेंगे तो वो है 1800 kg। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ग्रेट वैरायटी मौजूद है, कि इसका हमें फॉसिल रिकॉर्ड भी मिलता है, इसके हमें लिविंग मेंबर्स भी मिलते हैं। साइज में अगर हम देखेंगे तो सैंड ग्रेन के बराबर भी मॉलस्क हमें मिल जाते हैं, और लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट भी मॉलस्कन का ही मेंबर है। आगे चलते हैं, और क्या कैरेक्टर्स हैं, तो मल्टी सेलुलर होते हैं ये तो किंगडम एनिमेलिया का मेन कैरेक्टर है कि ऑल द एनिमल्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर्स मौजूद है इसके अंदर। इसके बाद ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, कि इनको हम देखते हैं कि इनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्रिकल ही पाया जाता है करेक्टर। लेकिन हम ये देखते हैं कि बाद में कुछ इनकी एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जिनमें आफ्टर टॉर्जन जब वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे घूम जाते हैं तो वो सेकेंडरी एसिमेट्रिकल मूवमेंट शो करते हैं, और वो हो जाते हैं, उनकी बॉडी सेकेंडरी एसिमेट्रिकल हो जाती है, और जैसे कि एग्जाम्पल है स्नेल। ठीक है, इस पॉइंट को हम आगे भी मजीद डिस्कस करेंगे इनकी क्लासेस में, कि बेसिकली जो है वो इनका जो विसरल मास है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे घूम जाता है। विसरल मास के घूमने की वजह से बाइलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी एसिमेट्रिकल हो जाती है, और क्योंकि पहले ये बाइलेटरल होता है बाद में ये एसिमेट्रिकल हुआ, इसीलिए हम इनको कहेंगे सेकेंडरी एसिमेट्रिकल बॉडी का हो जाना। और ये एग्जाम्पल क्या है, स्नेल। इसके बाद दे आर सीलोमेट एनिमल्स, अगेन सीलोमेट है, यानी इनकी जो बॉडी कैविटी बनेगी वो पहले उसमें नंबर 1 जो होगा, बॉडी को अगर हम डिस्कस कर लें इनका ट्रांसफर सेक्शन निकाल के, तो सबसे सेंटर वाला पार्ट होगा गट, गट के बाद आएगा एंडोडर्म, एंडोडर्म के बाद मीजोडर्म, और मीजोडर्म कट ऑफ होके बीच में बनेगी सीनोम, एंड लास्ट वन इज एक्टोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सीलोमेट्स, और इनकी जो ट्रू सीलोम है वो रिड्यूस्ड है। रिड्यूस क्यों है, क्योंकि इनके अंदर बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रॉपर तरीके से ऑर्गन तो हैं, लेकिन ऑर्गन्स जो है वो कनेक्टेड होके एक साथ जो है वो क्या बना लेते हैं, विसरल मास, जिसमें मेजर ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं। तो इनका विसरल मास जो है वो एक साथ कनेक्ट, मतलब इनके ऑर्गन अलग अलग होने के बजाय कनेक्टेड टुगेदर है, इसीलिए सीलोम जो है वो इनकी रिड्यूस्ड है। अगेन इनकी मेन बॉडी की बात कर लें तो बॉडी इज सॉफ्ट एंड अनसेगमेंटेड, की इंटरनल बॉडी यानी कि जो इनकी मेन बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और अनसेगमेंटेड होती है, और इस सॉफ्ट होने की वजह से ही इसको हम मॉलस्क कहते हैं। ठीक है, लेकिन इस अनसेगमेंटेड और सॉफ्ट बॉडी के ऊपर कवरिंग मौजूद है, ग्लैंडुलर कवरिंग, और वो ग्लैंडुलर कवरिंग जो है वो थिन मेम्ब्रेन बनाएगी, और मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी, वो मेम्ब्रेन कहलाएगी मेंटल। ठीक है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये मॉलस्क के अलावा और हमें कहीं नजर नहीं आता कि दे आर हैविंग मेंटल, और मेंटल क्या है, थिन ग्लैंडुलर मेम्ब्रेनस कवरिंग अराउंड सराउंड द बॉडी। इसके बाद अगर हम इनकी बॉडी को की बात करेंगे तो हम इनकी बॉडी को 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो 3 रीजन्स क्या क्या हैं, वो है हेड, विसरल मास एंड अ वेंट्रल मस्कुलर फुट। आपने अक्सर
वो स्नेल देखा होगा, तो स्नेल में भी आपको जो है वो राउंडेड सा स्ट्रक्चर, इसके बाद ऊपर की तरफ उठा हुआ स्ट्रक्चर नजर आता है, तो वो बेसिकली हेड, विस्रल मास, और जो ऊपर की तरफ उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है वो वेंट्रल मस्कुलर फुट होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इनकी बकल कैविटी की बात कर ले तो बकल कैविटी कंटेन्स अ रेस्पिंग फीडिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड रेड्यूलर। रेस्पिंग यानी खुरच खुरच के और जो है फूड को हासिल करते चले जाना, तो ये इनके अंदर कैविटी है। तो बकल कैविटी में रेस्पिंग फीडिंग स्ट्रक्चर है जिसे हम कहेंगे रेड्यूला। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप है, यानी हम इनके अंदर ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्लोज्ड ब्लड वेसल्स हमें नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये और इसके अलावा ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनके सिफेलोपोडा वाले रीजन में ही, इनकी एग्जाम्पल क्लास सिफेलोपोडा में ही हमें सिर्फ जो है वो नजर आएगा इनका सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट रेस्पिरेशन की अगर हम बात करेंगे तो रेस्पिरेशन के लिए अगर एक्वाटिक मॉलस्क की बात कर ले तो गिल्स है। अगर हम टेरेस्ट्रियल मॉलस्क की बात कर ले तो उनमें रूडिमेंट्री लंग्स है, यानी लंग्स नहीं है, लंग लाइक स्ट्रक्चर है, एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। और अगर कुछ मॉलस्क ऐसे भी होते हैं जो एम्फी इन नेचर होते हैं, यानी पानी और जमीन दोनों में रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल है पायरा, तो उनके पास दोनों ऑर्गन्स होंगे, यानी गिल्स भी होंगे और रूडिमेंट्री लंग्स भी होंगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया, यहाँ पे हमने इनके मेन कैरेक्टर्स डिस्कस कर लिए कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, 50,000 लिविंग स्पीशीज है, 35,000 इनकी जो है फॉसिल रिकॉर्ड स्पीशीज हैं। सबसे छोटा जो मॉलस्क है वो सैंड ग्रेन के साइज का है। सबसे बड़ा मॉलस्क जो है वो तकरीबन 18 मीटर जो है वो लॉन्ग है, और वो सबसे लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट स्क्विड भी इन्हीं से बिलोंग करता है। इसके बाद हमने देखा कि ये मल्टी सेलुलर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, और बाद में जाके ये सेकेंडरी एसिमेट्रिकल कंडीशन भी इनके अंदर डेवलप हो जाती है। इसके बाद सीलोमेट एनिमल्स तो हैं लेकिन ट्रू सीलोम नहीं है। बॉडी सॉफ्ट अनसेगमेंटेड कवर्ड विद अ थिन मेम्ब्रेन, ग्लैंडुलर मेम्ब्रेन, और वो मेंटल कहलाएगी। बॉडी को 3 रीजन्स में डिवाइड करेंगे, हेड, विसरल मास एंड अ फुट। वकल कैविटी में रेड्यूला मौजूद है रेस्पिंग फीडिंग के लिए। सिफेलोपोडा की क्लास है जिसके अंदर जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओपन टाइप होगा और मौजूद होगा, और रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के जरिए भी होगी अगर एक्वाटिक मीडियम में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल मीडियम में अगर रहते हैं तो दे आर हैविंग रूडिमेंट्री लंग्स, और अगर यहाँ इनके पास दोनों तरह की अगर कंडीशन है, यानी अगर ये एम्फीबियस इन नेचर है, तो फिर ऐसी हालत में इनके पास जैसे एग्जांपल है पाइला, दोनों ही ऑर्गन्स मौजूद होंगे रेस्पिरेशन के। चलिए अब आगे चलते। आगे हमने ये डिस्कस करना है कि इनके भी अंदर डेवलपमेंटल स्टेज, यानी इनकी डेवलपमेंटल स्टेज में भी लार्वा बनता है, और वो लार्वा क्या कहलाता है, वो लार्वा कहलाता है ट्रोपोफोर लार्वा। अच्छा, ये ट्रोपोफोर लार्वा का वर्ड हमने एनिलिड्स में भी पढ़ा था, और वहां पे भी लार्वा ट्रोपोफोर लार्वा ही था। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि फाइलोजेनिक लिंकेज जो है वो मौजूद है बिटवीन मॉलस्कस एंड एनिलिड्स। ठीक है, इसीलिए आपको कुछ बुक्स में एनिलिडा के बाद फॉरन आपको मोलस्का का फाइलम मिलेगा, आर्थ्रोपोडा बाद में मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली कुछ साइंटिस्ट का मानना ये है कि एनिलिड्स और मोलस्कस दे आर क्लोज रिलेटिव्स फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसके बाद अगर 3 कॉमन फीचर्स जो कि और कहीं किसी फाइलम में हमें नहीं मिलते, सिर्फ मोलस्का में मिलते हैं, अगर आपसे पूछे जाएं, जो कि शॉर्ट में पूछे भी जाते हैं कि राइट डाउन द 3 कॉमन फीचर्स ऑफ फाइलम मोलस्का, तो वो 3 फीचर्स हैं। नंबर 1, a head foot portion concerned with feeding, sensation and locomotion, कि हेड जो इनकी बॉडी का है उसके ऊपर एक फुट लाइक स्ट्रक्चर का मौजूद होना, और इस फुट का क्या फंक्शन है, इस फुट का फंक्शन है फीडिंग करना, यानी खाने पीने में हेल्प करना, सेंसेशन करना, यानी मालूम करना कि कौन सा फूड इनका किस तरफ है और किस तरह से दुश्मन से बचा जा सकता है, एंड लोकोमोशन करने में हेल्प करेगा। 3 फंक्शंस हो गए।
इसके बाद नंबर 2 विसरल मास विच इंक्लूड्स मेजर ऑर्गन्स, यानी इनके मेजर ऑर्गन्स जो है वो एक साथ कनेक्टेड होके एक मास का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे, वो क्या कहलाएगा, विसरल मास। और नंबर 3 मेंटल, मेंटल इज अ थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर सराउंडिंग द बॉडी। अगर देखा जाए तो हमने ये तीनों ही कैरेक्टर एक तरीके से यहाँ पढ़े थे, जैसे यहाँ हमने मेंटल का जिक्र पढ़ लिया था, यहाँ हमने वेंट्रल मस्कुलर फुट ऑन हेड का जिक्र पढ़ लिया था, और थर्ड हमने यहीं पे विसरल मास के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। ये तीन वो कैरेक्टर्स हैं जो हमें मॉलस्कस के अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे। दीज आर द 3 डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ मॉलस्कस, और ये शॉर्ट में अक्सर पूछ लिया जाता है। आगे चलते, हैबिटेट के रहते कहाँ हैं, तो ज्यादातर तो ये मैरीन एनिमल्स हैं। इनकी कुछ एग्जांपल्स हमें फ्रेश वाटर में भी मिल जाती हैं, और कुछ एग्जांपल टेरेस्ट्रियल कि उसमें भी हमें इन्वायरमेंट में भी मिल जाती हैं। जैसे मैरीन की अगर आप बात कर लें तो आपको स्लग्स, स्नेल, वेल, स्लग्स, ये सब आपको मैरीन इन्वायरमेंट में भी मिल जाएंगे, ठीक है जी। और अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो हमें यूनियो मिल जाएगा, और अगर हम जो है वो टेरेस्ट्रियल की बात करें तो स्नेल की बात कर सकते हैं। तो 3 हमारे पास इनके एरिया हो गए, डोमेन हो गए, जहां ये रहते हैं, मेरीन वाटर में, फ्रेश वाटर में है, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो जनरली हम इनको 6 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, लेकिन हमारे कोर्स का जो पार्ट है वो है 3 क्लासेस, और वो 3 क्लासेस हैं गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया एंड सिफेलोपोडा। लेकिन बेसिकली इनकी जो है वो और भी वैसे तो क्लासेस है, लेकिन 6 क्लासेस इनकी जो है वो बहुत ज़्यादा वेल नोन है, वो है मोनोप्लैकोफोरा, एम्फिन्यूरा, स्कैफोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया एंड सिफेलोपोडा। तो हमने जो भी पढ़ना है वो पढ़ना है गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया, सिफेलोपोडा। नाम से ही जाहिर है, क्लास गैस्ट्रोपोडा, गैस्ट्रो यानी समथिंग इज रिलेटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम, और पोडा यानी फुट या लेग्स। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम अलग से नहीं है और पूरा एक साथ एक कनेक्टेड एरिया ऑर्गन्स का कंबाइन हो गया, वो विसरल मास कहला रहा है। तो उस विसरल मास में हमें जब फुट नजर आएगा तो वो कहलाएगा गैस्ट्रोपोडा, ठीक है। यहाँ पे इस गैस्ट्रोपोडा की खास बात यह है, इस क्लास की मेंबर्स की खास बात यह है कि ये सेकेंडरीली एसिमेट्रिकल होते हैं। सेकेंडरीली एसिमेट्रिकल की मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे भी समझाए थे, ये यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन मैं बता देती हूँ कि सेकेंडरीली एसिमेट्रिकल की मीनिंग क्या है। ड्यू टू टॉर्जन, यानी पूरा का पूरा ऑर्गन जो है वो घूम जाएगा, यानी अगर एक ऑर्गन यूं मौजूद था तो वो यूं से यूं हो जाएगा, जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा वो तो ट्विस्ट हो जाएगा। तो विसरल मास ट्विस्ट होने की वजह से 180 डिग्री सेंटीग्रेड में जो है विसरल मास घूमेगा 180 डिग्री सेंटीग्रेड जितना, और उसकी वजह से बॉडी एसिमेट्रिकल हो जाएगी। यानी अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई बॉडी यूं मौजूद थी ऐसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो अब वो यहाँ से यूं इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। तो पहले मौजूद थी ऐसे इस डायरेक्शन में, और अब मूव कर गई इस डायरेक्शन में नीचे। तो अगर आप देखोगे तो पूरा जी, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि विसरल मास जो है वो ट्विस्ट कर देता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी यहाँ इस तरफ से मूवमेंट के बजाय ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह हो जाएगा, और जिसके नतीजे में ये बाइलेटरल से कैसा हो जाएगा, एसिमेट्रिकल। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज सेकेंडरी एसिमेट्रिकल, यानी बाद में ये एसिमेट्रिकल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो शेल इज यूजुअली स्पाइरली कॉइल्ड। आपने कुछ मॉलस्क देखे होंगे जो कि बेसिकली इस तरीके के कॉइल्ड जितना आपको शेल नजर आएगा ऐसा, ठीक है। ये कॉइल्ड शेल जो है ये या फिर एब्सेंट होगा। तो ये किसका कैरेक्टर है, ये गैस्ट्रोपोडा क्लास से बिलोंग करने वाले मॉलस्क का कैरेक्टर है। इनका फुट जो है वो प्रोमिनेंट और ब्रॉड होता है। फुट हम ऑलरेडी पढ़ चुके, यहाँ पे ये फुट के फंक्शंस क्या है, फीडिंग, सेंसेशन और लोकोमोशन। अब जाहिर है जितना ज्यादा प्रोमिनेंट और ब्रॉड होगा उतना बेहतर तरीके से फीडिंग, सेंसेशन और लोकोमोशन की जा सकती है। नेक्स्ट, हेड इज डिस्टिंक्ट विद आईज एंड टेंटिकल्स, यानी हेड हमें जो है वो प्रॉपर वेल डेवलप नजर आएगा, डिस्टिंक्ट वाजे नजर आएगा, विद आईज एंड टेंटिकल्स के आईज एंड टेंटिकल्स भी इसमें हमें प्रॉपरली नजर आएंगी। मोस्टली मैरीन है, कुछ
कुछ इनके मेंबर्स जो हैं वो फ्रेश वाटर और लैंड में भी रहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? वेल्स, स्लग्स, स्नेल्स एंड पाइला। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हमने कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स लिखी हुई। तो जल्दी से हम इसको एक मरतबा गो थ्रू करें कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि ट्रोकोफोर लार्वा, इनका लार्वा जो है वो अपनी डेवलपमेंटल स्टेज में ट्रोकोफोर लार्वा कहलाता है, और ट्रोकोफोर लार्वा एनिलिडा का लार्वा भी था। तो हमें पता चलता है कि फाइलेटिक लिनिएज इनका है, यानी इनका एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशनशिप है। ठीक है, इसीलिए आपको बहुत सारी बुक्स में अक्सर एनिलिडा के बाद फाइलम मोलस्का नजर आएगा। रीजन यही है क्योंकि माना यही जाता है कि इनका पीछे से कनेक्शन है एवोल्यूशन के हिसाब से। फिर हमने इनके 3 कॉमन फीचर्स पढ़े जो और कहीं हमें नजर नहीं आते। फुट ऑन हेड, ठीक है, एक तो ये करेक्टेड हो गया, दूसरा विसरल मास और तीसरा मेंटल। फिर हमने इनके हैबिटेट को डिस्कस कर लिया था कि मैरीन वाटर में भी रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और टेरेस्ट्रियल में है, लेकिन मोस्टली मैरीन है। और फिर हमने इनकी पहली क्लास गैस्ट्रोपोडा, उसके कैरेक्टर्स को डिस्कस किया। आगे चलते हैं, उसकी नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। इसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो है क्लास बाइवेल्विया या शेल विद 2 वॉल्व्स। नाम से ही जाहिर है कि बेसिकली एक वॉल्व ये और दूसरा वॉल्व ये, ठीक है, ये दोनों वॉल्व आपस में कनेक्टिंग होंगे और ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये क्या कहलाएंगे? बाइवेल्व्स या बाइवेल्विया। ठीक है, तो बॉडी इनकी लेटरली फ्लैटेंड है, लेटरल साइड से बिल्कुल फ्लैट बॉडी होगी। ठीक है, और जो इनके वेल्व्स हैं यानी इनके जो शेल हैं वो 2 इक्वल हाफ्स में यानी वॉल्व्स में टूटे हुए होंगे और इनको आपस में हिंग्ड किया हुआ होगा यानी जोड़ा हुआ होगा टुगेदर और विद एंड कैन बी ओपन एंड क्लोज बाय मसल्स। कि यहाँ पे मसल्स मौजूद होंगे और मसल्स के जरिए हम इनको ओपन और क्लोज भी ये खुद भी कर सकते हैं, वरना अदरवाइज हमने डायसेक्शन आपके कोर्स में तो नहीं, लेकिन फर्दर जब आगे आप कभी पढ़ो तो डायसेक्शन अगर आप करो तो बाकायदा इनके वॉल्व्स के कॉर्नर को एज इसको लेटरल साइड को जो है वो खुरच के क्लीन करके इनको 2 इक्वल हाफ्स में वॉल्व्स में तोड़ा जाता है और फिर इसके बाद अंदर से सॉफ्ट बॉडी निकाली जाती है। ठीक है, फुट इज लेटरली कंप्रेस्ड यूज फॉर क्रीपिंग एंड बरोइंग द सैंड और मड। ठीक है, अब देखिए यहाँ वाले फुट में और इस वाले फुट में डिफरेंस आ गया। गैस्ट्रोपोडा का जो फुट था वो प्रोमिनेंट एंड ब्रॉड था, जबकि यहाँ का जो फुट है वो कंप्रेस्ड है। क्यों? क्योंकि वो उसका काम क्या है? क्रीपिंग करना और बोरोइंग करना। कहाँ? मिट्टी में। अब मिट्टी में ऑलरेडी काम कर रहा है तो बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग फुट होने की नीड नहीं है। ठीक है, हेड की बात करेंगे तो हेड इनका डिस्टिंक्ट नहीं है, वाज़ेह नहीं है, और आईज एंड टेंटिकल्स भी क्या है? एब्सेंट है। जबकि अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ हेड डिस्टिंक्ट था, आईज एंड टेंटिकल्स जो थी वो बहुत ही डिस्टिंक्ट थी, वाज़ेह थी। ठीक है, मोस्टली ये भी मैरीन है, कुछ इनके भी फ्रेश वाटर ड्वेलर्स हैं। ठीक है, हाँ, अलबत्ता इसमें हमें टेरेस्ट्रियल एग्जाम्पल्स नहीं मिलेंगी। इसकी एग्जाम्पल्स जो है वो यूनियो जो है वो फ्रेश वाटर में रहता है, और पर्ल ऑयस्टर्स, माइटिलस इसकी एग्जाम्पल है, ये मैरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं। ME मैंने शॉर्ट में लिखा है, मतलब मैरीन एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्लास है सिफेलोपोडा। सिफेलो वर्ड क्या कहते हैं? हेड को कहते हैं, और हेड से अगर फुट निकले, पोडा निकले तो सिफेलोपोडा। ठीक है, तो बॉडी की बात कर ले तो बॉडी इनकी लार्ज होती है, डिवाइड होती है हेड और ट्रंक, यानी 2 हिस्सों में, हेड एंड ट्रंक। ठीक है, इनमें भी शेल जो है वो एब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है। शेल जो है इनका या तो होगा एक्सटर्नल या होगा इंटरनल या होगा एब्सेंट, यानी 2 कैटेगरीज। पहले तो हम कहेंगे कि एब्सेंट और प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल। फुट की अगर हम बात करेंगे तो इज मॉडिफाइड इनटू ओरल आर्म्स एंड टेंटिकल्स बियरिंग सकर्स, आर्म्स एंड टेंटिकल्स यूज्ड इन लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग प्रे। तो ये आपने ऑक्टोपस के अंदर देखा होगा कि ऑक्टोपस में आपको इनके जो फुट के बजाय टेंटिकल्स निकले हुए नजर आते हैं, और डेविल फिश जिसको हम कहते हैं। तो ये जो डेविल फिश है, रफ सा अगर स्ट्रक्चर में बनाऊं, मैंने इनके टेंटिकल्स भी प्रॉपर नहीं बनाए, सकर्स वगैरह भी नहीं बनाए, बस सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इनका फुट मॉडिफाई होके उसने क्या बना लिया? टेंटिकल्स बना लिए। ठीक है, तो ये जो टेंटिकल्स हैं ये क्या करेंगे? ये सकर्स इनमें मौजूद
मौजूद होंगे और ये सकर्स के जरिए ही अपने प्रे को क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, पकड़ेंगे। इसके अलावा इन्हीं की मूवमेंट के जरिए ये लोकोमोट भी करेंगे। अच्छा, ये जो बेसिकली मॉडिफाइड फुट कह ले हम इसको या टेंटिकल्स कह ले, इन टेंटिकल्स में फनल भी पाई जाती है। फनल के जरिए यानी ये बेसिकली इसका इंटरनल स्ट्रक्चर एज फनल बिहेव करता है, वाटर इजेक्ट करते हैं और इसी वाटर इजेक्शन के जरिए ये तेजी से मूव करके अपने प्रीडेटर से स्केप हो जाते हैं, यानी बच के निकल जाते हैं। ठीक है, हेड इनका वेल डेवलप्ड होता है विद प्रोमिनेंट आईज। आपने देखा ही होगा डेविल फिश में हम यहाँ पे इस साइड पे आईज बनाते हैं। ठीक है, और एक्सक्लूसिवली मेरीन है ये वाली क्लास। कौन सी क्लास? सिफेलोपोडा क्लास। ठीक है, इसमें एग्जांपल आ जाती है सीपिया, स्क्विड और इंटरनल शेल वाली एग्जांपल आ जाती है। सॉरी, ये दोनों इंटरनल शेल्स हैं, इनमें सीपिया और स्क्विड लॉली को भी कहते हैं और इनको हम, ठीक है, और नॉटिलस में एक्सटर्नल शेल मौजूद होता है, जबकि ऑक्टोपस में शेल मौजूद ही नहीं होता, इट इज विदाउट शेल। ठीक है, तो ये तो हमने इनकी क्लास डिस्कस की। जल्दी से हम इसको एक मरतबा गो थ्रू करें कि हमने क्या पढ़ा। हमने बाइवेल्विया क्लास पढ़ी, बाई दो वेल्व यानी शेल्स, तो दो शेल या दो वॉल्व से मिलके बने हुए स्ट्रक्चर को बाइवेल्व्स कहेंगे। ठीक है, बॉडी इनकी लेटरली फ्लैट यानी लेटरल साइड से, एजेस से, साइड से फ्लैट होती है। ठीक है, और फुट इनका जो है वो अकॉर्डिंग टू इनके, क्योंकि फुट का बहुत ज्यादा फंक्शन ये उस तरह से नहीं कर रहे, मड और क्या कहते हैं सैंड में रह रहे हैं, तो उसी हिसाब से इनका फुट जो है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है। फुट जो है वो लेटरली कंप्रेस्ड है, जो इनका हैबिटेट है अकॉर्डिंग टू दैट। और हेड इनका डिस्टिंक्ट नहीं है, आईज और टेंटिकल्स एब्सेंट है, मेरीन है, वाटर में रहने वाले भी हैं इसके एग्जाम्पल, और फ्रेश वाटर में रहने वाले ड्वेलर्स भी हैं। ठीक है, फिर हमने इनकी एग्जाम्पल डिस्कस किया और फिर हमने सिफेलोपोडा को डिस्कस किया। सिफेलोपोडा में या तो शेल होगा ही नहीं, या इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा। ठीक है, और फिर हमने फुट की बात की कि इनका फुट जो है वो मॉडिफाई होके ओरल आर्म्स बना लेता है और टेंटिकल्स बना लेता है। फिर टेंटिकल्स और ओरल आर्म्स का फंक्शन हमने पढ़ा कि लोकोमोशन और कैप्चरिंग प्रे में हेल्प करता है। फिर हमने पढ़ा कि इनके अंदर एक फनल भी बन जाती है जिसके जरिए ये फास्टली मूव करके इजेक्ट करते रहते हैं वाटर, और फास्टली मूव करते रहते हैं और अपने प्रीडेटर से स्केप करके यानी बच के निकल जाते हैं। हेड इनका डेवलप्ड है और प्रोमिनेंट आईज मौजूद है और एक्सक्लूसिवली मेरीन है। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं लास्ट इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के हवाले से हम अगर बात करेंगे तो इट इज अ सोर्स ऑफ फूड, जैसे कि शेलफिश को दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में खाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये फूड वेब और फूड चेन का भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो ये फूड वेब और फूड चेन का इंपॉर्टेंट हिस्सा होने की वजह से हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासतौर पे मेरीन इन्वायरमेंट में, फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में। शेल को हम एज डेकोरेटिव आर्टिकल्स के तौर पे भी यूज कर लेते हैं और अक्सर आपने अपने घरों में एक्वेरियम देखा होगा, उसके अंदर भी शेल्स होते हैं। और ये पैलेंटोलॉजिकल स्टडीज के तौर पे भी जो है उनको हम देखते हैं, पढ़ते हैं। क्यों पैलेंटोलॉजिकल स्टडीज में? क्योंकि पैलेंटोलॉजी आपको पता है ये स्टडी ऑफ फॉसिल्स है, तो फॉसिल रिकॉर्ड के जरिए दुनिया में ये कब से थे, इनकी एज क्या है, इनमें कौन कौन से जो है करेक्टर्स पहले से मौजूद थे, प्रिमिटिव करेक्टर्स थे, कौन से करेक्टर्स बाद में बिल्ड हुए थे, ये सारी चीजें हम देख सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि पर्ल ऑयस्टर जो है वो पर्ल्स बनाता है। ठीक है, और पर्ल आपको पता है मोती बहुत ज़्यादा जो है वो महंगे दामों में सेल आउट होने वाला एक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसकी इनर शाइनी लेयर जो है वो बेसिकली नेक्री कहलाती है या मदर ऑफ पर्ल कहलाती है, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन वगैरह डिपॉजिट होते हैं। होता क्या है बेसिकली, ये पर्ल बनता कैसे है कि इट डिपॉजिट एनी फॉरेन पार्टिकल विच इज ट्रैप बिटवीन मेंटल एंड शेल। कि मेंटल हम पढ़ चुके, मेंटल क्या था, सॉफ्ट बॉडी के ऊपर जो ग्लैंडुलर कवरिंग थी वो मेंटल थी, उसके ऊपर कभी शेल होता है और कभी शेल नहीं होता। अब अगर हम बात करेंगे पर्ल ऑयस्टर की तो वहां शेल होता है, तो उस मेंटल और उस शेल के दरमियान में जो गैप है, उस गैप के अंदर में फॉरेन पार्टिकल आ जाता है और वो फॉरेन पार्टिकल जो है उस पूरे एरिया को पर्ल में कन्वर्ट कर देता है। कुछ दुनिया के कुछ मुल्कों में जैसे जापान वगैरह में इनको बाकायदा जो है इंडस्ट्री का नाम दे दिया गया और वहाँ पे स्पेसिफिकली जो है इन इंडस्ट्रीज को रन किया जाता है और पर्ल प्रोड्यूस करवाया जाता है।
तो ये तो थी इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब देखते हैं कि इस फाइलम में हमने क्या क्या देखा। पहले हमने इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, फिर हमने इनके 3 मेन कैरेक्टर्स देखे जो और कहीं हमें नहीं मिलते। हैबिटेट देखा, हमने इनका जो है वो कनेक्टिंग लिंक देखा, और फिर हमने इनकी 3 मेन क्लासेस और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को पढ़ा। आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अगर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।